उनको तमाम मराद सिकरदू हल्का नंबर 1, ज्यादातर हल्का नंबर 1 और 2 में वो मुकीम है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें समझ नहीं आती कि सिकरदू की इन 2 हल्कों की जो आबादी है उसको इतना कम क्यों शो किया गया। हमें इदराक इस चीज का हासिल है कि इस आबादी को के तनासुब को कम करने की वजह से कल को हमारे फंड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लाखों की जो तादाद है उसको हजारों में वोट बैंक में जब आप उसको तब्दील करेंगे, कुछ ही बंदे शो करेंगे, तो कल को इन 2 हल्कों में फंड्स के लिए अवाम आपस में लड़ पड़ते हैं। इसी फंड्स की तकसीमात और हुकूक की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है उसी पर लोकल, नॉन लोकल और तमाम इलाकाई और जो तासुबात जन्म ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन तासुबात का खात्मा एक ही सूरत में हो सकता है कि इस मैंडेट को आगे पीछे जाने ना दिया जाए। न सिर्फ ये अवाम की ख्वाहिश है, ये उस अवाम की ख्वाहिश है जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए सिकरदू शहर में अपने घर बनाए और वो यहाँ पर आबाद हैं। न सिर्फ 1-2 सालों बल्कि कई दिहाइयों से आबाद है। बिलखुसूस सिकरदू शहर की मैं अगर बात करूं 1 और 2 की अगर बात करूं तो बल्तिस्तान डिवीजन के अलावा भी गिलगित से, हुंजा से आपकी इस्माइली जो बरादरी है वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मुकीम है। आपकी गिलगित से, अस्तोर से, दीगर इलाकों से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है और अपना मुस्तकबिल यहाँ पर तलाश करते हैं। लेकिन बिलखुसूस मैं बात करता हूं उन एरियाज के लोगों की जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, और इनमें सबसे सरे फहरिस्त है यूनियन शिंगो का जो मौजा फुलटूक्स है, गोदरी मौजा फुलटूक्स 100% इलाका खाली हो चुका है। पाक फौज को जमीनें दरकार थी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक मामला पर खाली किया गया और अवाम इस वक्त हल्का नंबर 1 सिकरदू और हल्का नंबर 2 सिकरदू में मुकीम है। आप बॉर्डर की तरफ जाकर देखें तो ब्रेसल, ब्रोलमो, माशिंग, गंजनी और हल्का 2 में तो कॉलोनीज बनी हुई है, गिरिया की, गरोह की, ब्रोलमो कॉलोनीज यानी वो मौजूद है। और आप वहां पर जाकर देख लें कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर मुकीम है। और छोटी सी एक मिसाल मैं आपको देता हूं, ये अब्दुल्ला एरिया, अब्दुल्ला अस्पताल एरिया शाखा, इसमें हजारों लोग मुकीम हैं। लेकिन जब हमने इनके वोटर लिस्ट को चेक किया तो सिर्फ और सिर्फ मर्द और खवातीन को मिलाकर 12 वोट के इंदराज है। अब फुलटूक्स के बंदे आप कहेंगे उनके वोटर को आप वहां भेज देंगे तो क्या यह मुमकिन है कि वो वहां जाकर वोट कास्ट करेगा? क्या उनकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हुई है कि वो उनके घर क्या वहां पर मौजूद है जहां पर वो जाकर वोट कास्ट करेंगे? नामुमकिन सूरत हाल पैदा की गई है स्पेशली बॉर्डर एरियाज के लोगों के लिए, जिसमें ब्रेसल का इलाका खाली है। ये आपके भी नॉलेज में, अवाम की नॉलेज में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानते हैं इस चीज को, आला अदलिया जानती है इस चीज को। और उन इलाकों के जो मुआवजे है वो तक भी अभी पेंडिंग है, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी है। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है आज खुद नोटिस के लिए, जिसमें हमने मुतालबा किया है कि आपका जो नादरा सिस्टम है उस पर हमें भरोसा नहीं है। आप घर घर वोटर इंदराज करवाएं, घर घर अपनी टीमें भेजें और हल्का 1 और 2 में जो मुकीम लोग हैं, बिलखुसूस इस तबके की जो मैं बात कर रहा हूं, जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, बिलखुसूस फुलटूक्स का, ब्रेसल, ब्रोलमो, माशिंग, गनगनी, गिरिया, घनो, ये जो आबादियां हैं ये अपने इलाकों में वापस ना जाना चाहती हैं ना जा सकती हैं। तो इन वोटर्स के इंदराज के लिए घर घर टीम बनाई जाए या इनके लिए नादरा में जो इनका डेटाबेस महफूज है उसी हवाले से इनका इंदराज कंप्यूटराइज तरीके से इनका किया जाए और उन तमाम लोगों को हल्का नंबर 1 सिकरदू में इंदराज करवाया जाए, हल्का नंबर 2 सिकरदू में जहां वो मुकीम है वहां पर इंदराज करवाया जाए। यह हमारे हल्कों के मुस्तकबिल का मसला है, ये उस हल्के के फंड का मसला है। कल को ये मामला बहुत पेचीदा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो आज पिटीशन दायर हुई है
उसके हवाले से हमने 2 मुतालबे किए। सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह हमें भरोसा है, या वो हमें गिलगित तलब करेंगे या वीडियो लिंक पर स्कर्दू में ही उसकी समाप्त होगी, या तो आप घर घर रजिस्ट्रेशन टीमें भेजें। इलेक्शन कैंडिडेट्स के जो प्रोसेस है वो अपनी जगह पे चलते रहेंगे, जबकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अपने जगह पर चलता रहेगा। ये कोई मिक्सअप होने वाला काम नहीं है, लिहाजा हमारे पास बहुत टाइम है और इंतहाई कम वक्त जो दिया गया है। एक मिसाल आपको देता हूँ, हमारे गिलगित बाल्टिस्तान में तो ये मिसाल भी बहुत मशहूर है, मैं बारह अपने साथियों को ये मिसाल देता भी हूँ। ये हमारे अब्दुल्ला शुक्र साहब यहाँ मौजूद हैं, वो इस मिसाल की तस्दीक करेंगे। एक गाय अगर ज़िबा हो रही हो और उसको ज़िबा करना ज़रूरी हो और छुरी छत पर पड़ी हुई हो, तो कुछ लोग अगर मशवरा दें, जिस तरह अभी दिया जा रहा है कि 85% आबादी को, यानी जो गाय है उसको छत पर ले जाया जाए छुरी के पास। 85% आबादी को डिस्प्ले सेंटर लाया जा रहा है, बजाय इसके कि छुरी को नीचे गाय के पास लाया जाए, उसको वहां ज़िबा किया जाए, या रजिस्ट्रेशन टीमें गाय के पास भेजा जाए, अवाम के पास भेजा जाए। अफसोस की बात है कि आप जो है एक मुश्किल, एक आसान प्रोसेस को इतना मुश्किल बना रहे हो। 85% आबादी को आप ये कह रहे हैं 14 दिन के अंदर हजारों की तादाद में जो वोटर्स है वो उसका इंदराज हो सके। और सबसे मजे की बात, आप डिस्प्ले सेंटर्स जाए, और आज मैं ये इस प्रोग्राम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से इस बात को वाजे करता जाऊं कि प्री पोल रिगिंग का जो मामला चल रहा है, हमारी बिल्कुल नजर है उस पर, हमारे पास कुछ गवाह भी मौजूद है। पहले तो कहा जाता था कि ये जो डिस्प्ले सेंटर्स में इस तरह इन्होंने किया, फिर वो इंदराज कर लेंगे, फिर उसी मैं खुद गवाह हूँ, मेरे पास गवाह मौजूद है, मैंने मुतल्लिका इदारों में वो गवाह पेश भी किए हैं। लोगों को 250-300 के बंडल के तादाद में हुकूमती जमातों को वो फॉर्म 15 इशू किए जा रहे हैं, ये प्री पोल रिगिंग में शामिल होता है। अगर उस वोट का इंदराज यहाँ पर हुआ तो उसकी भरपूर मजम्मत होगी और भरपूर उसकी मुजाहिमत भी होगी। हम इलेक्शन कमीशन को इसीलिए, इसी धांधली से बचने के लिए कि अपने खास लोगों को फॉर्म 15 इशू हो रहे हैं, जबकि हम अपने लोगों को जब बेचते रहे तो इन्होंने फॉर्म 15 में न रसीदें दी हमें, अक्सर लोगों को ये रसीद भी नहीं दे रही है, गैर कानूनी मामला चल रहे हैं, रसीद देना इन पर लाजिम है कानून के मुताबिक फॉर्म 15। अब कल को मैं अगर चीखूं कि मैंने फॉर्म भरा था और मेरा जो है मतलब कि इदराज नहीं हुआ, तो मेरे पास क्या रसीद है, क्या सबूत है? रसीदें नहीं मिल रही, मेरे पास सीरियल नंबर्स मौजूद हैं, आप खुद चेक कर लें इनके वोटर लिस्टों में इनके फॉर्म्स का इदराज, और हम पिटिशन करके ये चेक करवाएंगे। ये प्री पोल रिगिंग का जमाना खत्म हो गया, अभी दौर जदीद हो गया, हम ये प्री पोल रिगिंग भी होने नहीं देंगे। तो इस प्री पोल रिगिंग से सिलेक्टेड लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है, फॉर्म सिलेक्टेड लोगों को दिया जा रहा है, जो अपने इनके तसल्लीबख्श वोटर्स हैं, जिनको ये समझते हैं, तो उनके फॉर्म तो भरे जा रहे हैं। बाकी जो मुतनाज़ा या मशकूक जो लोग हैं उनको इवन के फॉर्म्स तक भी नहीं मिले। हमने जोर देकर फॉर्म ओरिजिनल जो है फॉर्म 15 खत्म हो गया, उसके बाद हमें फोटो कापियां मिली हैं और हमने फोटो कापियों पर इंदराजात करवाए हैं। कल को खुदा न खास्ता अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से आपको शाहिद बनाकर, आप लोगों को गवाह बनाकर कि ये मामला हुए, ना हमें उसकी रसीद मिली और हमने फोटो कापियों पर भरे, तो किधर गए वो फॉर्म सारे? सैकड़ों की तादाद में वो फॉर्म थे, जबकि इंदराज पर आप आकर देखें 350-400 से ऊपर नहीं है। तो 350-400 के ऊपर अगर वो इंदराजात नहीं हुए हैं तो वो सैकड़ों की तादाद में जो फॉर्म तो कहाँ गए? क्या उसको एन इलेक्शन के टाइम पर वादे वाइदों के साथ, पैसों के साथ खिला पिलाकर क्या वो वोटर भरकर इंदराज करने के लिए आपने रखा हुआ? तो ये मामला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से आपके सामने पेश कर रहा हूं ये वाकया, क्योंकि हमने खुद वोटर रजिस्ट्रेशन करवाए, तो इसमें ये धांधली हो रही है। और इस धांधली को रोकने का एक ही हल है कि लोगों को उनकी मर्जी पर छोड़ा जाए, न कि हम पाबंद कर दें कि तुमने मुस्तकिल पते पर जाके वोट देना है, तुमने आर्जी पते पर जाके वोट देना है। क्या हमने कभी सोचा है कि इस वोटर को, जिसको हम महरूम करना चाहते हैं, नामुमकिन सूरत हाल जो हमने बना दी है। इलेक्शन का प्रोसेस जमहूरियत में इसलिए होता है कि लोगों को जमहूरी जो प्रोसेस है उसमें शामिल किया जाए,
आज अगर हम देखते हैं कि मुस्तकिल पते पर सबको अगर अपने अपने इलाके में भेज दिया तो जो मौजूदा पते वाले लोग हैं उनको एक मुश्किल प्रोसेस एक एक करके 1 बाय 1 करके वहां पर आकर फॉर्म 15 लेकर भरना ये इंतहाई मुश्किल है और बाद होगा बसा होगा खवातीन के लिए नामुमकिन भी हो सकता है। तो हमने उस प्रोसेस को इतना मुश्किल क्यों बनाया? और नंबर 2, जो जिन इलाकों के मैं तस्करा कर रहा हूँ जो यहाँ सिकरदू में रहते हैं हुकूक हासिल करते हैं उनके मुस्तकिल और जो मौजूदा पते हैं वो दोनों अपने अपने इलाका जात में मौजूद हैं। अब वो अपना मुस्तकिल या मौजूदा कोई एक भी तब्दील करेगा तो उसको नादरा जाना पड़ेगा, अर्जेंट कार्ड की फीस या नॉर्मल कार्ड की फीस भरनी पड़ेगी। तो एक घर क्या वो एक वोट देने के लिए वो अपना 5 से 6 हज़ार खर्चा करेगा? वो अपना खर्चते हुए अभी हमारी आवाम इतनी बाशऊर नहीं हुई है कि हम उस पर वजन डालकर उसको वोट प्रोसेस में इलेक्शन प्रोसेस में उसको शामिल कर सके। तो अब आप अगर इस चीज को देखें कि टर्न आउट कम हो रहा है, वोटर्स 5 साल इनके मुस्तकबिल का फैसला और टर्न आउट कम होगा। कल को हजारों लोगों का जो मैंडेट है वो घरों में रहेगा। हमने हालिया देखा पिछले इलेक्शन में 18,000 के करीब हल्का नंबर 1 सिकरदू में वोटर इंदराज था, लेकिन 12,000 करीब वोट कास्ट हुआ। वो 6,000 कहाँ गया? या उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया इलेक्शन प्रोसेस से, बेजारी का इजहार किया, या ऐसे लोग थे जो यहां पर मुकीम ही नहीं है लेकिन उनको मुकीम करवाया गया। तो कल को ये जो हसास खत्ता है गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ये बात दुश्मन मुल्क उठा देगा इस चीज को कि इलाका पुलटू जो या आपका जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, बॉर्डर एरियाज के लोग या पब्लिक ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम इनकाद होने वाले इलेक्शन से लाताल्लुकी का इजहार किया, और ये टर्न आउट पूरी दुनिया के जब सामने दिखा देगा कि ये टर्न आउट की हालत है, तो क्या पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम इस इलेक्शन की कोई औकात रहेगी, हैसियत रहेगी? तो स्टेट को भी मैं रियासती इदारों को भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से ये मुतालबा करता हूँ कि इस पर स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए वोटर की मैक्सिमम तादाद करवाएं। कल को आपके रेफरेंडम में भी ये मामला जो है ना आपके काम आएगा। आपका जितना वोटर रजिस्टर्ड होगा, आपकी जितनी आबादी शो होगी, आपका टर्न आउट शो होगा, इतना रेफरेंडम में पाकिस्तान की ताकत का भी मुजाहरा होगा। लिहाजा इन तमाम मुतालबाजात के साथ हम एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान, निगरान वजीर आला, रियासती हमारे जो इदारे हैं स्पेशली बॉर्डर एरिया से क्योंकि ताल्लुक रखते हैं, तो फोर्स कमांडर से, बिलखुसूस फोर्स कमांडर साहब से और आर्मी चीफ साहब से मुतालबा करते हैं कि ये पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने इलाके छोड़ कर आए हुए, तो कल को ये न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे और इनका वोट ज़ाया हो जाएगा और दुश्मन मुल्क के हाथों ये प्रोपेगेंडा हम अपने हाथों से उनको दे रहे हैं। खुदारा इस चीज़ पर सख्ती से नोटिस लिया जाए, और जो पिटिशन हमने आज सुप्रीम अपील कोर्ट में गुजारी है इसकी कापीज मैंने मीडिया को सप्लाई भी की हैं, तो उसमें न सिर्फ ये हमारा मुतालबा है बल्कि उसमें हमने कुछ कापियां नती भी की हैं जिसमें मुख्तलिफ जमातों ने अपने से रिकमेंड किया हुआ है कि यहाँ के जो मुकीम लोग हैं जो बॉर्डर एरियाज के, उनको यहाँ पर वोटर इंदराज का मौका दोबारा दिया जाए। लिहाजा एक मुतालबे के साथ कि वोटर प्रोसेस को जारी रहने दिया जाए, घर घर इंदराजात इसको जो है ना यकीनी बनाए और अपना इलेक्शन प्रोसेस चलता रहेगा और वोटर प्रोसेस भी चलता रहेगा। टर्न आउट और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया जाए। आप तमाम पे पहुंचो। आपने एक सवाल किया जो कि ये जो धांधली का जो खदशात आपने जो जाहिर किया है, ये धांधली कौन सी पार्टियां, इस पर कौन लोग शामिल है सर? देखिए, अपोजिशन की जमात तो धांधली नहीं कर सकती ना, धांधली हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट करती है और धांधली में बहुत से पर्दानशीनों के भी नाम आते हैं और इंशाअल्लाह ताला अजीज अगर हमें लगा कि ये हमारे मामला, अगर जिस तरह मैंने उन इदारों को बताया कि मुझे ये जो फॉर्म्स हैं ये अगर मैंने रजिस्टर देखे तो मैंने तो सीरियल वाइज एक एक का नंबर मैंने चेक करवाना है,
क्योंकि सीरियल वाइज नंबर लगा हुआ है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि आज एक ने काट दिया है तो उसका इंदराज हुआ है, उसी हिसाब से उसको फॉर्म मिला और सीरियल नंबर लगा है। अब सीरियल नंबर अगर गड़बड़ है, हम ये देखेंगे कि वो फॉर्म कौन ले गया और हमें पता है वो कौन ले गया और हमें पता है वो किसके फोन पर ले जा रहे हैं और हम सबूत के साथ, गवाह के साथ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस रेगी को वाजे शो कर देंगे। टारगेटेड वोटर्स बनाए जा रहे हैं, इसलिए ये मामला सारा हुआ है। ये प्री पोल रिगिंग है और क्या है, आप जो है ना टारगेटेड लोगों को 400 250 फॉर्म दे रहे हैं और किसी के फोन पे दे रहे हैं। सर जो उन्हीं इदारों को बताया भी है। सर जो इंदराज के लिए वक्त दिया गया था, मेरे ख्याल में वक्त ख़त्म हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि वक्त जानबूझकर महदूद वक्त दिया गया था? क्योंकि आगे जो 8-9 मुहर्रम को भी मेरे ख्याल में इंदराज का वक्त था, उस वक्त तो कोई नहीं आया। 14 मुहर्रम के बाद इंदराज और तस्हीह के मरहले में तेज़ी आई और 14 मुहर्रम के बाद हम देख रहे हैं कि दिन इतने ज़्यादा नहीं थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंदराज करवाते या तस्हीह करवाते। क्या आप समझते हैं ऐसा भी जानबूझ कर किया गया था? क्या शक है इसमें? मैंने आपको अर्ज किया, ये टारगेटेड वोटर्स को बनाया जा रहा है क्योंकि हाल का वोट छोटा है। वो चाहते हैं 3,3500 वोट बनाए जाए और उन्हीं 3500 वोटों की तादाद वो पूरे कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक हल्के का मसला है। ये मेन उन हलकों का मसला है। देखिए, एक तो टाइम बढ़ाना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मसला उन शहरों में होता है जहाँ से दीगर अजला से आबादी आई होती है। अभी खपलू खास में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपका जो है ना रोंदू में इतना मसला नहीं है, आपके दीगर अजला में इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सिकंदू शहर मसला सिकंदू 1 और मसला सिकंदू 2 में है क्योंकि दीगर हलकों से लोग यहाँ पर मुकीम है, आबाद है। साहब, अगर आपको मुतालबात अगर जो ना हल नहीं हो पाते, इस सूरत में आपकी जमात इलेक्शन से बायकाट करेगी? नहीं, हम इलेक्शन से हम क्यों बायकाट करेंगे? हम इनके पीछे बढ़ जाएंगे। ये प्री पोल रिगिंग करके ये पूरा इलेक्शन हाईजैक करेंगे तो ये जो है ना, मतलब हम इसको छोड़ देंगे। हम क्यों जाएंगे? अभी तो ये जाएंगे, चर्सी ना मर्सी, मर्सी तो सब लोग सारे ही जाएंगे। सही में अभी एक बातें हैं जी, साहिब को आप मेरा सवाल ना समझे बल्कि मसला समझे। एक तो हमारे बचपन में आपने कहा कि मुस्तकिल और आती है। हमारे बहुत सारे इलाका नज़दीक है, खरमान से, खपलों से, यहाँ शेख सदो आना, हमारे बहुत सारे लोग जो है दो यहाँ के आरडी भी पता रखा है, मुस्तकिल भी रखा है। वो लोग 12 महीने तक बैठते हैं, 5 साल पहले इलेक्शन में वो अपने इलाकों में जाते हैं। वो दिलचस्पी या फोका के साथ लेते हैं, अफजल के ग्रुप के साथ लेते हैं, या हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं। यहाँ बिजली, पानी, आटा, गंदम सब कुछ देने के बावजूद उन्हें नहीं बैठते हैं। इसमें यहाँ पर मेरे जो ना वो तो सुने ना, बस इसी सवाल से इसी सवाल से उनको सवाल करने हमारे पास उन्होंने कहा कि हज़ारों में या लाखों में न से हज़ारों में इन्होंने 2 पता रखा है। यहाँ के मुस्तकिल खरवा रखा है, आधे पता स्कार्डू 1 या 2 में रखा है। अब वो इलेक्शन सुबह क्या कर वो लोग या खपड़ो या खरवा या शिकर चल जाते हैं। ये मसला पेश आ गया। आपको मैं बात बता, इसीलिए क्या हुआ पता है, जब बैनान से हमारा काफी आ गया कोरोना का था, एक बंदा खरमा से ताल्लुक रखता था, वो वहाँ हरिपुर में बैठ कर 37 साल था। अब मैं सरकार में खरमा लगाते जिसकी वजह से यहाँ भेजा गया और यहाँ बहुत हो गया। ठीक है, नहीं तो हमारे उन लोगों को भी चाहिए कि भाई वो लोग ठहरता कहाँ है, बैठता कहाँ है, उन्हें करना वो सिर्फ कारोबार के हद तक है या तालीम के हद तक है, सियासी सरगर्मियाँ वो इस इलाके में नहीं करते हैं। एक दफ़ा डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप सारे 1-1 लाख रुपये दे दें, मैं शेयर को खुर्सत करता हूँ। तो हमारा अवोकर साहब ने कहा तुम्हारे शेयर में 1 लाख रुपये दे दें, मैं पार्टी के वोट को 2 लाख रुपये देगा तो वोट नहीं रहेगा। हर आदमी अपने गेम खेलते हैं। तो इस में अभी आपकी पार्टी सामने आई है ना, दूसरों के अलावा लोगों को भी चाहिए कि यार हमने कहाँ वोट देना है, ये उनका हमने पैदा कर दे मसला है। आपकी बात सही है और ये फेसबुक पे एक जो अगर आप नाम इश्तिहार लगाया अमजद जदीद साहब ने कि खरमान के लोग जो है सरदू में इंदराज न कराएं, ये फेसबुक पे मौजूद माशाल्लाह। और इनके पिछले साल भी यही इशू चला था। सवाल अहम सवाल है क्योंकि ये हुकूक का मामला है और सवाल पहुंच गया, रिस्पॉन्ड कर। पिछले साल भी यही इशू चला था।
इसमें हुसन हाजी फिरा मोहम्मद नशाद और अमजद जैदी की भरपूर मुखालिफत की वजह से यही जो आप वोटर्स का वो यही मामला उठा रहे हैं, वही मामला धीरे के धीरे रहे। हम अपने लोगों को बताते रहे, ये जो बाहर से लोग आते हैं हमारे पास मसाइल लेकर, ये अच्छा मैं आपको मिसाल भी देता हूँ, ये लोग यहाँ पर आते हैं, मैं इनको कहता हूँ कि यार तुम सिकंदू में रहते हो, तुम सिकंदू के हुकूक जो है ना उसमें बराबर के शरीक हो, और हमारी जदोजहद भी इसी चीज पर रही है, हमारे साथी गवाह हैं, हम उनको तो आज ये पिटीशन क्यों हुई है, इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं? कि मुस्तकिल पता और आर्जी पता नहीं है। ये मैं दोबारा एक सवाल अगर मैं पूछूं, क्या हम मुस्तकिल पता रखवाने के लिए अपने पर हमले बर्दाश्त नहीं करते रहे? मैं तो चीखता रहा डोमिसाइल बनाओ इनका, क्यों? जब डोमिसाइल आज बनता तो आज ये वोटर भागता नहीं है, ये रहता इधर, ये वोटर इधर इसी डोमिसाइल की और मुस्तकिल पते की बुनियाद पर तमाम वोटर्स को फेंक दिया। आप मुझे बताएं, हम तो चीज रहे, हम तो रहना चाहते इधर, हम तो कह रहे हैं इधर वो सियासत नहीं करता, अभी दिशा में अच्छा, आपने स्टार लगाया, कहा कि भाई नहीं उनकी तुम हम मुसम्मत करते हैं। जो लोग ये कर रहे हैं वो एक कंफ्यूजन पैदा करवा रहे हैं हल्कों के अंदर। सिकंदू शहर जो है पूरे बल्तिस्तान रीजन के लिए हेडक्वार्टर है और सबसे ज्यादा बोझ भी है, लोड भी है। इन चीजों को एक दफा वाज़ेह होना चाहिए। जिसने खरबंग में रहना है वो खरबंग में रहे, जिसने शिगर में रहना है वो शिगर में रहे। उसके बाद जो शहरियत पर हुकूक का दावा करेगा, अपनी हुज्जत तमाम होने के बाद फिर हम कैसे करें? मेरा सवाल ये मसला मैंने इन तमाम को कहा यार तुम इधर सब कुछ करते हो, तुम जैदी और भोगर के जंग क्यों लड़, फिर इधर आकर तुम जो है और जंग में हमें डालते हो, तुम नाशाद और सलीम की जंग क्यों लड़ते हो, तुम सिकंदर और वज़ीर आज़म की जंग लड़ते हो। हर जगह का मैंडेट वाज़ेह हो जाएगा। सिर्फ इस